हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है गैसों के सामान्य गुण। इससे रिलेटेड हम लगभग 30 क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को अपने मन से भी करने की कोशिश करिएगा और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, डाल्टन का नियम या ग्राहम का नियम। सो राइट आंसर इज बी, बायल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, पास्कल का नियम या एवोगाद्रो की अभिकल्पना से? आंसर इज बी, चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कम हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है? राइट आंसर इज बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह कहलाता है चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, गैलुसेक का नियम या ग्राहम का नियम? राइट आंसर इज ए, चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? बायल के नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का नियम या एवोगाद्रो की परिकल्पना? राइट आंसर इज डी, एवोगाद्रो की परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाता है तिहाई, तिगुना, आधा या चौथाई? राइट आंसर इज ए, तिहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 44.8 लीटर, 2.24 लीटर? राइट आंसर इज ए, 22.4 लीटर। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? बायल, चार्ल्स, एवोगाद्रो या ग्राहम? राइट आंसर इज ग्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस के विसरण की दर घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अणु भार के अनुक्रमानुपाती होती है, अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमाण अनुक्रमानुपाती होती है या अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है? राइट आंसर इज डी, अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम है बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्राहम का नियम या डाल्टन का नियम? राइट आंसर इज सी, ग्राहम का नियम। गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D1/D2, बी R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2/D1, सी R1/R2 इज इक्वल टू D1/D2 या बी, सॉरी लास्ट में यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पर डी होगा, R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2/D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु से हल्की गैस है ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन या प्रोपेन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका कमेंट सेक्शन राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? उच्च दाब एवं निम्न ताप, निम्न दाब एवं उच्च ताप, उच्च दाब एवं उच्च ताप, निम्न दाब एवं निम्न ताप। राइट आंसर इज बी, निम्न दाब एवं उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के में सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? वाष्पन, वाष्पीकरण, विसर्जन या ऊर्ध्वपातन? राइट आंसर इज सी, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व में अंतर रहते हुए भी सभी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया कहते हैं? गैसों का वाष्पन, गैसों का द्रवीकरण, गैसों का विसरण या गैसों का वाष्पीकरण? राइट आंसर इज सी, गैसों का विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस का वाष्पन घनत्व 14 है, उसका अणु भार होगा 14, 21, 28 या 42? राइट आंसर इज सी, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना, तिगुना, 4 गुना या आधा? राइट आंसर इज ए, दुगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है समस्थानिकों को अलग करने में, गैसों के वाष्पन के निर्धारण में, गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में या इनमें से सभी? राइट आंसर इज इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से हल्की होती है, भारी होती है, काफी हल्की होती है, काफी भारी होती है? राइट आंसर इज बी, भारी होती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव हो, संभव ना हो, धीमी हो या तेज हो? राइट आंसर इज संभव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है 1:4, 1:1, 1:2 या 2:1? राइट आंसर इज ए, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप एवं दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? परमाणु की, अणु की, मूलक की या इलेक्ट्रॉन की? राइट आंसर इज बी, अणु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है गैस के किसी भी परमाणु को, 1 ग्राम गैस को, 1 मोल गैस को, 1 लीटर गैस को? राइट आंसर इज सी, 1 मोल गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे-लुसाक का नियम या फैराडे का नियम? तो किसी गैस को दबाने संपीड़ित कर 24 का राइट आंसर होगा डी, फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस को दबाने संपीड़ित करने पर केवल दाब बढ़ता है, केवल तापमान बढ़ता है, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, दाब बढ़ता और तापमान घटता है? राइट आंसर इज सी, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोल की संख्या पर? राइट आंसर इज डी, मोल की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस? सो द राइट आंसर इज सी, -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस,
273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री केल्विन। राइट आंसर इज डी, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। परम शून्य ताप है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। राइट आंसर इज बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। आज सिर्फ क्वेश्चंस इतने ही थे। आज का सेशन यहीं तक है। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने 8 क्लासेस ले रखी हैं केमिस्ट्री की, सारी क्वेश्चंस रिलेटेड ही हैं और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो अभी तक तो उनको जाकर ज़रूर देख लीजिए, वो सारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको। और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।